जरा सा कुछ छिन जाए तो आप रोने लगते हैं, आत्महत्या करने लगता है। बच्चों को कोटा भेज रहे हो लेकिन नाम की कहानी सुना के भेजना। ईश्वर आपके बच्चों को गूगल का हेड बनाए, भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्ति बनाए, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये क्या हुआ कि आईआईटी में पहले 100 में नाम नहीं आया तो झारखंड के जमशेदपुर के एक अग्रवाल सब परिवार की बेटी ने आत्महत्या कर ली, ये कह के कि फर्स्ट 100 में आने के लिए गई थी। क्या बेवकूफी है। कई काम जो मैंने अधूरे छोड़े, जो मुझसे नहीं हुए, क्या फर्क पड़ गया। हर बार ये माना गया कि मैं असफल हो गया, और हर बार मैंने सोचा कि ये काम भगवान मुझसे इसलिए वापस ले रहा है कि राघवेंद्र सरकार ने मेरे लिए कुछ शायद बड़ा काम तय करके रखा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। राम से यही सीखना है कि राम में शक्ति के बाद भी विनम्रता है। विश्वामित्र जी जब लेने के लिए गए तो दशरथ डर गए। दशरथ ने कहा मेरा 15 साल का लड़का है, खर और दूषण जैसे महामायावी, इतने बलशाली राक्षसों से ताड़का सुबाहु, इनसे लड़ने के लिए आप ले जा रहे हैं ऋषि, मेरी फौज को ले जाइए, मुझे ले चलिए, इसे मत ले जाइए। विश्वामित्र ने कहा इसे ही लेने आया हूं, तुमने वचन दिया था जो मांगूंगा दोगे, और तुम्हारे यहां रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की रीति है। तो दशरथ ने पूछा कि अच्छा ये बता दीजिए इसे ही क्यों ले जाना चाहते हैं। यहां बैठे हुए सेठ जरूर सुने, यहां बैठे हुए सत्ता के लोग जरूर सुने। विश्वामित्र जी ने कहा 4 चीजें हैं जिन्हें पाकर आदमी पागल हो जाता है। पहला है यौवन, जवानी। सोच के देखो, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आप जवान थे तो कितना पागलपन था। मां कहती रहती थी स्वेटर पहन ले, नहीं पहनना, ऐसा लगता था जमीन में पैर मारेंगे पानी निकल आएगा। यही वो दिन है कि छत पर नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में खांसी बैठ जाती है। मैं आ रहा था अभी, रास्ते में जाम लगा तो वो पापड़ बेच रहे थे कुछ लोग, पापड़ आगे जल बोर्ड के ऑफिस से आगे, तो मैं, मेरे साथ जो सज्जन आ रहे थे, मैं उनसे कह रहा था कि देखो ये पापड़ गंदे तेल से बने हुए हैं, ऐसे ही कहीं, और अब कितना हाइजीन कॉन्शियसनेस है कि इसे खा लेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी, और पूरी जवानी रोडवेज की बस में इन्हीं पापड़ों के सहारे बीती है। जहां रुक गई गाड़ी वहीं 4 पापड़ ले लिए और खा लिए, लेकिन धीमे धीमे इम्यूनिटी कमजोर हुई। तो यौवन में जो इम्यूनिटी होती है, विश्वामित्र कहते हैं कि यौवन आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। दूसरा है धन, अगर धन आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है। धन हो जाए तो आदमी कहता है अच्छा मेरे लड़के की शादी है, दुनिया में जो सबसे बड़ा आदमी हो मेरे आंगन में नचाओ, बुलाओ। हम टर्की गए थे एक शादी में, एक हमारा दोस्त बहुत बड़ा सेठ है, उसके बेटे की शादी थी, इस्लामिक कंट्री है टर्की है, और वो सेठ सहारनपुर के हैं। तो एक द्वीप पर शादी कर रखी थी, पूरा द्वीप ले रखा था 10 दिन के लिए। टर्की की आर्मी इधर लगी हुई है, टर्की की आर्मी इधर लगी हुई है, और सहारनपुर का राजा बैंड, आज मेरे यार की शादी है और अग्रवाल समाज नाच रहा है। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा देख, इसे कहते हैं धन की ताकत। तीसरा है प्रभुत्व। अगर प्रभुत्व आ जाए, सत्ता आ जाए, ओहो हो, प्रभुत्व जगह आ जाए, क्या अहंकार आ जाता है साहब, ओहो। आदमी को आदमी नहीं समझता, ताकत सदा नहीं रहती। आदमी निर्लज्ज होकर कहता अभी तो है अभी, अब नहीं है। प्रभुत्व, ये 4 चीज आ जाए, यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, तो आदमी अविवेकी हो जाता है, पागल हाथी के समान हो जाता है। मेरे राघवेंद्र सरकार का स्तवन कीजिए। कहते हैं विश्वामित्र, दशरथ तुम्हारे बेटे के पास ये 4 चीजें हैं, उसके बाद ये विनम्र है, इसलिए इसे लेकर जाना चाहता हूं, इसलिए इसे युद्ध में करो। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकता, एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। जरा सा कुछ छिन जाए तो आप रोने लगते हैं, आत्महत्या करने लगता है। बच्चों को कोटा भेज रहे हो लेकिन नाम की कहानी सुना के भेजना। ईश्वर आपके बच्चों को गूगल का हेड बनाए, भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्ति बनाए, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये क्या हुआ कि आईआईटी में पहले 100 में नाम नहीं आया तो झारखंड के जमशेदपुर के एक अग्रवाल सब परिवार की बेटी ने आत्महत्या कर ली, ये कह के कि फर्स्ट 100 में आने के लिए गई थी। क्या बेवकूफी है।
कई काम जो मैंने अधूरे छोड़े, जो मुझसे नहीं हुए, क्या फर्क पड़ गया? हर बार ये माना गया कि मैं असफल हो गया, और हर बार मैंने सोचा कि ये काम भगवान मुझसे इसलिए वापस ले रहा है कि राघवेंद्र सरकार ने मेरे लिए कुछ शायद बड़ा काम तय करके रखा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है। राज्याभिषेक होते होते रह गया, पृथ्वी का राजा बनते बनते एक लड़का रह गया। एक टिकट कट जाए क्या मारा कुटी होती है, ओह मर जाए आदमी, डूब जाए, हैं? कितना कष्ट। शेयर में पैसे डूब गए, कितना कष्ट। व्यापार फेल हो गया, कितना कष्ट। सामान चुर गया। ये राम कथा सिखाती है। मैं पहली बार ज्वाइन करने के लिए गया, रेलवे स्टेशन पर बैठा, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लगी, वीआईपी का बड़ा सूटकेस लेके बैठा हुआ था, हाथ में टिकट था उस स्टेशन का, ट्रेन आने वाली थी, और टिकट को बार बार देख रहा था खोल के। दो लड़के आए, बात करने लगे, फला वाली ट्रेन कब आएगी भाई साहब? मुझे तो पता ही था, मैंने कहा इतने बजे आएगी। अच्छा आप भी उससे जा रहे हैं? हाँ जी। उन्होंने स्टेशन भी पढ़ लिया था। बोले हम फला जगह जा रहे हैं। अच्छा, बैठ गए, बातचीत होने लगी। अब 2 घंटे पहले आके बैठ जाते थे, पिलखवे से ट्रेन ना निकल जाए। मुझे लघु शंका आई, मैंने उनसे कहा भैया जरा मेरा सूटकेस देखना। मैं आया, जब तक मैं लघु शंका से आया, गताशूनश्च, वो दोनों भी गायब और सूटकेस भी गायब। मैं रोता हुआ घर लौटा, मेरी मां बड़ी दुखी हो गई, बच्चे के सूटकेस चला गया, पैसे चले गए। मेरे पिताजी उसी निर्लिप्त भाव से, तार कर दो अपने कॉलेज को, 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, नए कपड़े खरीद लो। तो मेरी मां ने उनको बड़ा कोसा, ये हद है, निष्ठुर आदमी हो तुम, लड़के का सब कुछ चला गया, तुम बैठे हो। जैसे उन्होंने कहा सब कुछ चला गया, मेरे पिताजी ने कहा 1 सेकंड रुक, यहां भाई। मैं गया, यहां बैठ। 20 का पहाड़ा सुना, 13 का पहाड़ा सुना, मैंने सुना दिया। हाथ दिखा, हाथ देखा, बोले दिमाग भी सही है, लाइन भी सारी यहीं रखी है, क्या चला गया इसका? रोटी खिला ला, रोटी ला। ये कहां से आया? ये तपश्चर्या आई राम कथा से। पूछा कौशल्या ने कि बेटा शहनाई क्यों बंद हो गई, क्या अमंगल हो गया? दशरथ के कक्ष से, कैकेयी के कोप कक्ष से लौटे हुए मेरे राम ने कहा, ये नहीं कहा कि मां मेरा राज्य छिन गया। अगली पंक्ति पर जवान लड़के जो बैठे हैं उनको साहस देता हूं। कहा राम जी ने, माता पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। इसे पॉजिटिविटी कहते, पिता दीन मोई कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया है, जहां सब भांति मोरी बड़ काचू। और मां भी कौशल्या जैसी हो तो आहा हा, क्या बात है। मां ने कहा बेटा अगर अकेले तेरे पिता ने तुझे भेजा होता तो मैं मां होने के नाते तुझे रोक लेती, लेकिन तू बड़ा बड़भागी है जो एक ही आज्ञा में माता और पिता दोनों की इच्छा पूरी कर रहा है। तू अपनी मां कैकेयी की भी इच्छा पूरी कर रहा है और अपने पिता दशरथ की। तुरंत जंगल चला जा, इससे अच्छा भाग्यशाली पर्व नहीं हो सकता। अगर जंगल वनवास न जाते राम तो केवल अयोध्या के राजा बनकर रह जाते, लेकिन अवधपति राम की जगतपति राम बनने की यात्रा में वनवास ही था। इसलिए कभी कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए तो यही सोचना कि ईश्वर ने यह परीक्षा का समय दिया, अब आनंद लीजिए। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए। राम जब बन गए राम तब बन गए, राम जब बन गए राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, हाथ आगे। नारायणं जानकी वल्लभम,
भगवान की। जय